कबीर के संदेश में। कर्म सिद्धांत पर आखिरी दिन की कक्षा, और इसमें आज का अपना प्रकरण है कर्म फल भोग में संविभाग संभव है क्या। माने क्या कर्म फल को आपस में डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। यदि हमने पुण्य कर्म किया हो तो उसका फल हम अपने फैमिली मेंबर्स को भी शेयर कर सकते हैं क्या। यदि पाप किया हो तो उसकी भी शेयरिंग हो सकती है क्या। करते तो हैं। जब कभी हम दुखी होते हैं तो अपनी फीलिंग को एक दूसरे से, मित्रों में, अपने जो खास होते हैं उनके बीच में शेयर करते हैं, तो ऐसा लगता है मन हल्का हो जाता है, हमारा दुख कम हो जाता है, हमारे उदय भी कम हो जाते हैं। लगता तो ऐसा है। तो कल का हमारा जो टॉपिक था, कल का था कि कर्म फल व्यक्तिगत है या सामूहिक। तो क्या निश्चय हुआ? व्यक्तिगत ही है। दिखता भले ही सामूहिक है। सामूहिक इसलिए दिखता है क्योंकि सामूहिक बांधा था। सामूहिक बांधा था तो सामूहिक रूप में ही फल मिला। लेकिन जिसने जितनी इंटेंसिटी से, जैसे जैसे भावों से बांधा था, उसको वैसा कर्म बंधा, और कर्म बंधा तो उसका फल भी उसको वैसा ही मिला। ठीक है ना। अब यहां पर अपन को आज का टॉपिक है कर्म फल भोग में क्या संविभाग हो सकता है। माता पिता के दुखों को हम ले सकते हैं, या अपने दुख हमारे माता पिता थोड़ा बांट सकते हैं। एक मित्र दूसरे मित्र के दुखों को ले सकता है क्या। लेकिन लोक व्यवहार में लगता तो है। लगता कि नहीं लगता? अब जरा अपन तर्क वितर्कों से देखते हैं। अरे कितने छिपो पीछे, लेकिन सब दिखता है, मत करो। आज की व्यवस्था बहुत अच्छी लग रही, एकदम सिस्टमैटिक। बस यही है कि एक कमी फिर भी है। ये थोड़ा सा ऐसा ऊपर जाना चाहिए, सिंहासन, है ना। वो चीज और होना तो एकदम व्यवस्थित है। फिर तो ट्रेन का डब्बा भी एरोप्लेन जैसा लगे, है। ये आज का एकदम सिटिंग अरेंजमेंट, भले ही वो एग्जाम के निमित्त से हुआ है, पर हुआ तो है। करें शुरू। आपका जो पेपर होगा, पेपर में पैटर्न जो अन्य दूसरे पेपर्स में इसमें अलग रहेगा, वो ही मैं बाद में बताऊंगा लास्ट में। क्योंकि जो वन वर्ड आंसर है और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैच द फॉलोइंग है, भेद प्रभेद, इसमें तो कुछ आ ही नहीं जाता, इसलिए इसकी थीम ही अलग होगी। 3 टाइप के ही प्रश्न हैं, ज़्यादा वैरायटी नहीं है। और वो तीनों टाइप के कैसे हैं वो हम बता देंगे। और इसमें थोड़ा सा आपको थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादा है। थ्योरी का है ज़्यादा लिखने वाला, जैसे आप लोग के कॉलेज में होता है ना, जो प्रश्न आ गया जितना चाहे फेंको, है ना। है तो पेपर ऐसा ही, लेकिन आप यहाँ फेंक नहीं सकते। वहां तो हो सकता है यूनिवर्सिटी में कैसे भी कॉपी करेक्शन हो जाए, पेज भरा है ना, बस नंबर मिल गए। है आप लोग भी, कई लोग ऐसे ही करते हैं कि कितनी कॉपी भरी, कितने पेज भर के आए। अरे 2 सप्लीमेंट्री भर के आए हम। प्रश्न के उत्तर सही लिखेंगे नहीं, वो छोड़ो, लिखा कितना वो देखो। तो ऐसा करके आते हैं कई लोग और सोचते हैं कि खूब नंबर मिल जाएंगे, बढ़िया, मिल भी जाते हैं। मिलते नंबर क्यों हैं? लिखने से नहीं मिलते, उदय से मिलते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो क्लास में होशियार रहते हैं, कि अच्छे से अच्छी तैयारी करके संस्कृत भी बढ़िया लिख के आते हैं, नंबर कम मिलते हैं। और कई लोग हिंदी में लिख के आते हैं, बगल में विसर्ग लगा देते हैं, ऊपर बिंदियां रख देते हैं, और तो भी नंबर ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं। ऐसा भी होता है।
ये सब उदय के अनुसार है, सत्य तो यही है। चलिए अपन शुरू करते हैं, टाइम कम है, काम ज्यादा है। कहानी तो नहीं, लेकिन जो लॉजिक है अच्छे हैं। शुरू करते हैं। टॉपिक समझ में आ गया कि हम अपने कर्मों को आपस में शेयरिंग कर सकते हैं क्या? उदय को कर्म सिद्धांत के पिछले लेख में कर्म फल सामूहिक मिलता दिखाई देने पर ही व्यक्तिगत ही मिलता है, इसकी सिद्धि हुई। किंतु अब प्रश्न एक प्रश्न और उठता है कि कर्मों के फल का आपस में बंटवारा, समविभाग कहें, डिवीजन कहें, नहीं हो सकता क्या? तात्पर्य है कि कोई एक व्यक्ति कर्म करे तो दूसरा उसका हितैषी उसके कर्म फल को आपस में बांट नहीं सकता है क्या? देखो, इससे हमें ये समझ में आएगा, सब विधि संसार असारा, जा में सुख नहीं लगा, सब स्वार्थ के हैं भीरी। निर्णय हो जाएगा। कर्म सिद्धांत यही सिद्ध करेगा कि संसार में कोई किसी के काम में नहीं आता, विश्व में कोई किसी का कुछ नहीं करता, सब अपने अपने भावों के अनुसार ही अपना अपना कार्य करते हैं। ठीक है। पूर्व पक्ष कल ही पढ़ा था, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष। सुनो जरा, पूर्व पक्ष वाला तो अपनी दलील देगा, क्या कहेगा? हो सकता है हमारे ऊपर कुछ नुकसान होता है तो सब भोगते हैं। मान लो लास्ट प्लेयर जमे हुए हों बैटिंग के लिए, 1 रन चाहिए, 9 विकेट हो चुके हैं। अब आखिरी 9 विकेट के बाद 2 ही खिलाड़ी बचे हैं, 8 विकेट के बाद 3 खिलाड़ी बचे। उम्मीद तो है कि 1 रन बनाना है, लेकिन पता चला वे भी आउट। तो टीम किसकी वजह से हारी? उन 1-2 खिलाड़ियों की वजह से। इतना 1 रन नहीं बना पाए। और कभी ऐसा भी होता है कि अंतिम ओवर दिया गया किसी को और बनाना थे 8-10 रन 1 ओवर में, और उसने 2 बॉल डाली और 2 पे 6। तो किसने हराया? बॉलर ने हराया। तो बॉलर ने हराया तो मुझे बताओ, बॉलर ही दुखी होता है कि सारी टीम दुखी होती है? सारी टीम दुखी होती है। और सारी टीम बस दुखी होती है कि सारा देश दुखी होता है? गलती एक की, भोग रहे सब। लगता नहीं होता कि नहीं होता ऐसा? लगता तो है। मैंने अपन लॉजिक से सोचेंगे, लगता तो है एक करता है और भोगना एक को पड़ता है, लेकिन अब एक्चुअल क्या है वो देखेंगे। पहले अपन उसका भी पक्ष सुन लेते हैं। यदि इसका उत्तर दिया जाए कि जब कर्म ही व्यक्तिगत होता है तो फिर उसमें बंटवारा कैसे संभव है? पिछले लेख में आज ना, कर्म का फल व्यक्तिगत ही होता है, बंटवारा नहीं होता। लेकिन यहाँ देखो, किंतु यह बात गले नहीं उतरती, क्योंकि दुनिया में ऐसे अनेक उदाहरण देखे जाते हैं जो यही सिद्ध करते हैं कि कर्म एक करता है और उसके फल को प्राप्त करने वाले अन्य लोग दिखाई देते हैं। यहाँ 10 तर्क दे रहा हूँ, कल भी 10 दिए थे, आज भी 10 अच्छे हैं। वो तो कम दिन में बहुत सारा करना पड़ता है, नहीं तो एक लेख पे बिल्कुल विचार करें ना, 2-3 दिन मिले ना एक लेख पे, पूरे बिंदु एकदम पक्के हो दिमाग में बैठ जाएं तो और मजा आए। कोई बात नहीं। पहला बिंदु, यदि कोई कुछ चोरी आदि अपराध करता है तो उसका मित्र या कोई अन्य उस अपराध को अपने ऊपर लेकर कानून के सामने स्वीकार कर ले तो वह सजा प्राप्त कर लेता है। बताओ, गलती की किसी और ने और उसका बंटवारा किसी और ने कर लिया। होता ना ऐसा मूवीज में, जैसे पहले की पुरानी मूवी में ऐसा होता था। सुविधि कैसा, एक ने चाकू मार दिया किसी को, एक हीरो ने मार दिया। अब इसको सजा ना हो जाए तो दूसरा हीरो आया साथी, उसने कहा पुलिस आ रही, वो हॉर्न बजी पुलिस आ रही है, तो कहा तुम भाग, तो तुम इधर से उसको भगा दिया और इसने चाकू पकड़ा उस पुलिस के सामने, तुरंत खड़ा हो गया। किसने मारा?
मैंने, देखो ना, मैंने, सजा हो जाती है। खून किसी ने किया तो दूसरे ने अपने सिर पर ले लिया कि मैंने मारा, तो बताओ सजा उसको मिलना चाहिए ना। लेकिन बंटवारा हो गया कि नहीं हो गया? लगता है ना, लगता थोड़ा थोड़ा लग रहा है। नंबर 2, इधर भी तो होता है, नहीं होता आप लोगों के बीच में? टाइम नहीं रहता है तो मैं बहुत सारी हॉस्टल की घटना इतनी सुना सकता हूँ, है ना, चाहे स्मारक की हो चाहे जहां तहां की, कि करता कोई है और कई बार उसको अपने माथे पर ले लेता है तो बस उसको सजा हो जाती है। नंबर 2, घर में कर्ज एक लेता है और कोई दूसरा सदस्य चुकाता है। कर्ज एक ने लिया, दूसरे ने चुकाया, हो गया बंटवारा। जैसे यदि किसी ने लिया है तो उसको चुकाना चाहिए ना। बोलो, आपकी प्राप्ति किसको चुकाना चाहिए? उसी को चुकाना चाहिए ना। लेकिन कई बार ऐसा क्यों होता है कि लिया कर्ज किसी ने, चुकाता कोई और है? ऐसा होता है। अब आप लोगों के जमाने में कितना आप लोगों ने घर की कहानियां सुनी कि नहीं सुनी? थोड़े से और बैठ जाए और आप लोगों के पिताजी लोगों से पूछना, या पिताजी दादाजी लोगों से, ज्यादातर लोग ऐसी कहानी सुनाते। हमारे पिताजी तो बहुत सारा कर्जा लेके छोड़ गए थे, वो चुकाना हमें पड़ रहा है। ऐसे ऐसी की कहानियां सुनने को मिलती है। वो कर्ज लेके छोड़ गए, चुकाते उनके बच्चे, तो किया किसी और ने और उसका फल कोई और भोग रहा है। नंबर 3, घर में कमाता एक है और खाते अनेक है। बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? इसमें भी हुआ। नंबर 4 है ना, वो थोड़ा सा वो है ना, अब ये अशुद्धियां हैं, सब करेक्शन होने वाले हैं। बीमार एक होता है, वहां चीमार लिखा है कोई एक टाइपिंग होके आई ना, अभी आई है टाइपिंग होके, और अभी तो करेक्शन अभी 2-3-4 बार और होंगे, एकदम पूरा शुद्धि से फिर आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेगा। बीमार एक होता है और दुखी और परेशान सब घर के होते हैं। अच्छा, जो बीमार हुआ तो पाप का उदय किसका? उसी का। पाप किसने बांधा था? उसी ने। तो मुझे बताओ, एक बीमार हो रहा है तो सारे लोगों को क्यों वो दुखी कर रहा है? उसका फल तो सब में बट रहा है। सारे लोग घर भर के परेशान होते हैं। किसी घर में किसी में को कैंसर हो जाएगा तो पूरा इधर का घर और उधर का घर, आस पड़ोस के रिश्तेदार सब लगे रहते हैं उसमें सेवा में, सब परेशान होते हैं। नेक्स्ट, यदि 5वां, यदि हम अपनी अंदर की तकलीफ दूसरों को बताते हैं तो लोग दर्द बांट लेते हैं, तो मन हल्का हो जाता है। हो जाता है? माने ऐसी अपन कभी कभी अपनी तकलीफ को एक दूसरे से शेयर करें तो लगता कि नहीं लगता कि हाँ यार, मतलब अब हमने अपने मन की तो मैं सुना दी, अब जो हो सो, लेकिन हमें अच्छा हल्का बना दिया। हल्का ऐसा लग रहा था मन में भी एक बोझा था, तो उस बोझे को हमने उतार दिया, तो फीलिंग अच्छी सी आती है। नंबर 6, मंदिर एक बनवाता है, लाभ अनेक लोग उठाते हैं। किया नेक काम एक ने और लाभ बहुत लोग उठाते हैं। स्मारक किसी और ने बनवाया, लाभ सारे शास्त्री ले रहे हैं। आप लोगों ने थोड़ी बनवाया, एक ईंट मेरी है लगाई किसी ने, लगवा कोई और रहा है और लाभ आप लोगों को मिलने वाला है। बताओ, होता कि नहीं ऐसा? नेक्स्ट, शास्त्र एक लिखता है, अध्ययन अनेक करते हैं। एक ही मेहनत पे सारे मजे लेते हैं। आचार्य कुंद ने समय सारणी लिखा, मजे अपन लोग ले रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है, दिख रहा है। नंबर 8वां, देश का एक खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो प्रसन्नता सभी देशवासियों को होती है, खुशी अनेकों में बढ़ जाती है। परिवार का एक सदस्य दान देता है और संपूर्ण परिवार ही दानवीर परिवार कहलाता है। ये आप लोगों ने सुना होगा, कहीं कहीं जो पंच कल्याण करा देते, बड़े बड़े कार्यक्रम करा देते, तो उनको कोई पदवी मिलती है।
कोई सिंघई बन जाता है, कोई चौधरी बन जाता है ना, सवाई सिंघई बन जाता है। तो उनके दादाजी ने पंच कल्याण वगैरह करवा दिया कुछ, तो उनको पदवी मिल गई सिंघई और जो भी मिल गई। तो दादाजी ने काम किया, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे, पूरा खानदान ही सिंघई हो जाता है। वो करता एक है और मजे सब लेते हैं। किसी देश का आतंकवादी एक भी हो तो बदनाम संपूर्ण देश होता है, जैसे कि पाकिस्तान। और पाकिस्तान कोई खराब थोड़ी है पूरा, कुछ लोग गड़बड़ हैं तो वो गलती करते हैं, आतंकवाद वहां है तो कुछ लोग होंगे, लेकिन पूरा देश बदनाम हो जाता है। ऐसे ही है, वहां पे बहुत मंद कसाई जीव है, क्या समझते हैं। पर पाकिस्तान जब नाम सुनते हैं सबके दिमाग में एकदम जैसे खून खोल जाए, ऐसा लगता है। लेकिन कुछ लोग करते हैं, बदनाम पूरा देश हो जाता है। उपर्युक्त सभी उदाहरणों से यह बात स्वतः ही सिद्ध हो रही है कि कर्म के फल में समविभाग होता है, बंटवारा होता है, आपस में कर्मों को बांटा जा सकता है। इस पर अब उत्तर पक्ष देखते हैं। यदि ऊपरी तौर पर देखा जाए तो यही दिखाई देगा, किंतु जरा गहराई में जाकर तथ्यात्मक दृष्टिकोण से विचार करें तो बात कुछ और ही ख्याल में आएगी। क्या आएगी? इस प्रसंग में यह तथ्य भी ध्यान में रखना होगा कि जो दिखता है वह सदा सत्य नहीं होता, उसके पीछे के कारणों का विमर्श अनिवार्य है। जैसे किसी ने किसी के गाल पर थप्पड़ मारा है ना, उदाहरण समझना गहराई से, तो हम मारने वाले को दोषी या कसाई कहेंगे कि नहीं कहेंगे? एक ने मारा, कितना खराब है, मार देता है। लेकिन जरा उसकी गहराई में जाकर देखेंगे तो हो सकता है हम ही कहें कि सही मारा। उसके अंदर जाएंगे ना गहराई में, पहले तो कह देंगे मारा। जैसे मान लो बाई चांस उदाहरण दे रहा हूं, कभी आपकी क्लास वाले को कोई बॉर्डर लगा दे थप्पड़, या सीनियर लगा दे, तो एकदम पता चलेगा हमारी क्लास वालों को किसने, कौन, चलो सारे मिलके बिल्कुल विरोध करेंगे। और फिर थोड़ी देर तो एकदम ज्वालामुखी फूट रहा है, वो बाद में पता चला कि उसने चोरी की थी, अच्छा मारा, हमें मिले तो और मारे। पहले तो हम सोचते हैं कि मारने वाला गलत, जब गहराई में जाते हैं तो लगता है पिटने वाला सही। पिटने वाला सही माने पिटाई हुई वो सही, मारने वाला सही, पिटने वाले ने गलती की थी तो वो सही पिटा, ऐसा कहना है। लेकिन जरा उसकी गहराई में जाकर देखेंगे तो हो सकता है हम ही कहेंगे कि सही मारा, वह उसी लायक था। इसी तरह यहाँ इस सिद्धांत में भी समझना होगा कि हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि कर्म तो किसी एक ने किया और फल का बंटवारा अनेक लोग कर रहे हैं, किंतु गहराई में जाकर देखेंगे तो एक बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि जिसने जैसा कर्म किया उसका फल वही भोगता है, उसका फल अन्य भी भोगते दिखाई देते हैं। उसके पीछे उनका व्यक्तिगत पिछला कर्म बंधन और वर्तमान में उदय, सबका अपना अपना है। उदाहरण के लिए अब सुनो, अब इसमें जो मैं दूंगा ना प्रश्न पेपर आपके जो आएगा, अब वो ऐसा आएगा कि मान लो मैं दे दूं आपको कि कर्म फल भोग में समविभाग संभव है क्या, 10 लाइन में लिखना है। तो आपको कम से कम शब्दों में सारी बात कह देना। तो अब आप कैसे कहोगे तो सोचना है, तो इसमें 5 पेज का लेख और आपको आधे पेज में लिखना है। तो आप विचार करना कि ऐसा ना हो कि सिर्फ पूर्व पक्ष की 10 पॉइंट लिख दो और जगह नहीं बची। तो थोड़ा यहाँ का लिखना, थोड़ा उसका कंक्लूजन निकालना। अब उदाहरण सुनो, जैसे किसी एक ने आम का वृक्ष लगाया एक ने, उसका फल उसे कदाचित मिले या ना भी मिले। होता है ऐसा, लगाता कोई है खाता कोई है, ऐसा लगता है। और दूसरों को उसका फल पीढ़ी दर पीढ़ी
मिलता चला जाता है। इसका कारण क्या? पूर्व में जिसने जैसा कर्म किया था उसके अनुसार ही उसे वैसा फल मिलता है, अन्य का उसमें कोई भी सहयोग नहीं है। वृक्ष एक ने लगाया, वो तो हो सकता है कि लगाने वाला मर गया, एक्सपायर हो गया, अब उसके बाद वो वृक्ष के फल अनेक लोग खाते रहते हैं। अरे तो छोड़ो, मकान बनाया दादाजी ने, अब दादाजी तो जिंदगी भर की कमाई एक मकान बनाने में देके चले गए। अब दादाजी तो गए, अब उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे लगातार 50-100 साल से भोगे चले जा रहे हैं उस मकान को। तो अपन को क्या लगता है दादाजी की कमाई खा रहे हम? ना, सब अपनी अपनी ही कमाई। तो हमने तो कमाई नहीं था, कमाया था, पूर्व भाव में कमाया था, पुण्य हमने इकट्ठा कर रखा था, और वो हमारा ही पुण्य था कि दादाजी कमाए जा रहे थे हमारे लिए। ऐसा होता है जैसे आप लोगों को भी खूब मिल रहा है ना, बैठे बैठाए, कमा तो है नहीं रहा कोई, सब कुछ मिल रहा है, कमा के कौन दे रहा है? पिताजी लोग दे रहे हैं। कहा तो ऐसे जाएगा, और व्यवहारिक दृष्टि से तो उनको ही थैंक्यूफुल कहना चाहिए, लेकिन सच्चाई तो ये है वे नहीं कमा के दे रहे हैं। तो फिर हमारा खुद का पुण्य का उदय, हमने पहले ऐसे कर्म किए तो उदय में आ रहा है, तो हम अपने भोग रहे हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं देता। क्या ऐसा कभी हुआ कि विष कोई ग्रहण करे और मरे कोई और? ऐसा हो सकता है? मुनि बने कोई और, मोक्ष जाए कोई और? हो सकता है? नहीं हो सकता। हिंसा आदि पाप करे कोई और, तथा नरक जाए कोई और। इसी तरह कोई भी गाथा श्लोक मंत्र याद करे कोई, तथा किसी अन्य को याद हो जाए। ऐसा होता है? सम्यक ने याद की और वर्षल को ट्रांसफर हो जाए? नहीं होता। मैंने 3-4-5 उदाहरण दिए शॉर्ट एंड स्वीट, कि विष का ग्रहण किसी ने किया, कोई और मर जाए। दवाई, सिर दर्द मुझे हो रहा है, दवाई जिसने ली और मेरा ठीक हो जाए, ऐसा हो सकता है। और कैंसर किसी को है और ऑपरेशन किसी और का करा दो, तो उसका ऑपरेशन हो जाए तो वो कैंसर वाला ठीक हो जाए? नहीं हो सकता। देखो, मिर्च खाए कोई और तीखा किसी अन्य को लगे, सिर दर्द की दवा खाए कोई और दर्द किसी अन्य का दूर हो जाए, भोजन करे कोई और पेट किसी अन्य का भर जाए। बहुत सारे उदाहरण इसलिए दे दी कि एक में नहीं जमे, 2 में, 3 में, 4 में, 10 उदाहरण हैं। उससे ख्याल में आता है कि कोई करे और कोई भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब ये उपयुक्त बातें संभव नहीं तो फिर एक के कर्म का फल दूसरे में कैसे बटे? यह बात पिछले ही लेख में सिद्ध कर चुके हैं कि एक ही परिवार में प्रत्येक व्यक्ति का सुख दुख अलग अलग ही होता है, सबकी अपनी अपनी तकलीफ और अपनी अपनी खुशी होती है। जरा बताइए, एक परिवार में कैंसर से पीड़ित, लकवे के दर्द से पीड़ित या फिर बुढ़ापे की तकलीफ से पीड़ित व्यक्ति के दर्द को कौन बांट सकता है? Who can divide? आप लोगों में से है किसी को ऐसी कोई तकलीफ हो, सिर दर्द टाइप या ऐसी कोई, या वो हो जाता ना सिर दर्द होते रहता है, कौन सी बीमारी? माइग्रेन टाइप। कि माइग्रेन हो रहा है, दर्द बने रहता है, और हमारे दर्द को हमारी मम्मी बांट ले। सबसे प्यारी, दुनिया से न्यारी, विश्व की सर्वोत्कृष्ट नारी हमारी मम्मी। ऐसा लगता ना सबको? बताओ, अब हमारे दर्द को बांटने वाली वो मम्मी कहाँ है? दर्द तो हमें ही है, तकलीफ तो हमें ही है ना। कितने वो लाड़ करे, प्यार करे, सेवा करे, सिर पे पट्टी रखे, जो करना है करे, सिर दबाए, बाम लगाए, दिन रात जगे, कितने करे, लेकिन
वो जो दर्द है जिसको, उस दर्द को तो कोई सहेगा, कोई भोगेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट में हाथ पैर कट जाए, आंखें चली गई हो, बहरा हो गया हो अथवा गूंगा हो गया हो, तो उसके दर्द को कौन बांट सकता है? क्या लगता है? आंख फूट जाए, एक्सीडेंट हुआ, बच्चे की आंख फूट गई, पिताजी बांट लेंगे? बोले हाँ, एक पिताजी अपने एक आंख निकाल के उसको दे देंगे। किसी की किडनी खराब हो जाती है तो माता पिता एक किडनी अपनी उसको दे देते हैं। हाँ, सब ऐसे नहीं हो जाता, एक का दूसरे में नथिंग, कुछ नहीं होता। सुन रहे हो? पीछे तक सीरियस मैटर है पूरा, बिल्कुल इस बार का विषय ही सीरियस है, जिसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बस पढ़ते चले जाओ, अपने आप काम हो जाएगा। घर में सास की तकलीफ अलग है। उदाहरण इतने सोच सोच के लिखे हैं कि मैं जानता हूं कि एक महीने लगा एक एक लेख में। घर में सास की तकलीफ अलग है, और वो बहू है, वो है ना, वह लिखा है, बहू की तकलीफ अलग है, और बेटा जो दोनों तरफ पिसता है। कौन समझे उसकी तकलीफ को? क्यों साहब? नहीं समझ सकता। बेटा जो दोनों तरफ पिसता है, बताओ किसकी सुने? पत्नी की सुने कि माता की सुने? दोनों की सुनना पड़ती है। उसकी तकलीफ अलग है, उनको कौन समझ सकता है, और उनके दुखों का बंटवारा कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। जरा प्रथमायुग की कथानकों में जाकर देखें तो पता चले कि कौन किसी की तकलीफ दुख दर्द को बांट पाया, चाहे वह सती सीता हो, अंजना हो, चंदना हो, अनंतवती हो या अनंगसरा। कहानी तो हर एक पे है, लंबी लंबी कथा। होने को इनकी हमने थोड़ी बहुत कथाएं इसके पीछे दी है, जो हमने छोड़ दिया। अब जब पहले के लेख पढ़ लेंगे ना आप लोग पूरे, तो ये सारी चीजें भाव भाषण होने लग जाएगा कि सती सीता की हालत क्या हुई जब उसको एक रावण हर ले गया, तो उसके दुख दर्द को कौन बांट पाया? उनके जो पिताजी थे जनक, और उनके पति थे रामचंद्र जी, और उनके देवर थे लक्ष्मण जी, और देवर भरत और शत्रुघ्न, और जितने भी उनके रिश्तेदार, कौन बांट पाए? अरे वो तो छोड़ो, रावण के यहाँ गई थी, जब वो लौट कर आई अब तो सही आ गई थी ना, बचा के ले आए थे ना ये रावण को मार के। अब यहाँ पर ले आए, और जब उस पर आरोप लगाया गया और उसको रामचंद्र जी ने फिर से जंगल भेज दिया। अब बताओ, अभी तो कोई उठा के नहीं ले गया ना, पहले तो उठा के ले गया था, अब तो खुद ही भेज रहे हो। पहले तो कोई उठा के ले गया, चलो ठीक, अब तो वे रामचंद्र जी खुद ही भेज रहे हैं, जाओ। सीता के दर्द को कौन बांट सकता था? कोई नहीं बांट सकता। ये तो एक सीता जी का। फिर अंजना, अंजना को तो जानते ही होंगे ना, सास ससुर ने निकाला, वहां से बच के, अब कहानी लंबी, जिनको याद होगी ठीक है, नहीं है तो मैं शॉर्ट में कहते देता हूं बस। यहाँ सास ससुर ने उसको निकाला, गर्भवती थी, उनके पेट में हनुमान का जीव था, है ना? सास ससुर ने निकाला गर्भवती बहू को। अब वहां से निकल के गई अपने मम्मी पापा के घर। तुमने निकाल दिया, कोई बात नहीं, मम्मी पापा तो हमें रख लेंगे, आज के जमाने के मम्मी पापा नहीं है। आ जाओ बेटी, आ जाओ, तुम तो कोई जरूरत नहीं तुम्हें कष्ट सहने की, आ जाओ, सब है अपने पास। आजकल की ऐसे बोल देते हैं कई लोग। वहां गई तो उनके जो असली मम्मी पापा थे, जिन्होंने जन्म दिया, उनने कहा जब तुम्हारे उन मम्मी पापा ने नहीं रखा तो हम क्यों रखें? उनने भी निकाला, निकल के गई, जंगलों में भटकती रही। बोलो, उसके दुख को कौन दूर कर पाया? उनके पतिदेव, ना सास ससुर, ना माता पिता, न कोई कुछ नहीं कर पाए। चंदना हो, सबकी कहानियां हैं,
चंदना की जी कहानी, एक एक कहानी यदि इस पे वो हिंट की जाए ना कि क्या क्या, अनंतवती हो या अनंग सरा हो। अब अनंग सरा को अजगर ने पूरा निगल दिया। पिताजी कौन थे उसके पता है? चक्रवर्ती। वाह रे वाह, क्या कर ली चक्रवर्तियों के, क्या किया? हमारे पिताजी अपने, हमारे चाचा जी कलेक्टर हैं, बने रहो कलेक्टर कहेगी, कोई कलेक्टर कलेक्टर काम में नहीं आते। हमारे मामा वो हैं, हमारी वो चाची पार्षद हैं, हमारे ये हैं, और वो लगा लो सारे, कोई किसी के कुछ काम में नहीं आते। चक्रवर्ती अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाए, उसका दुख उसको ही। जब वो सीन याद करते हैं तो वो जब वो अजगर निकल रहा होगा, अपन अपने आप को उस जगह सेट करके देखें, पूरी ऐसी चबा रहा होगा, हड्डियां टूट रही होंगी पैरों की यहाँ तक, पूरा का पूरा। और उस समय वो बिल्कुल क्या देवी है वो, तो मतलब मैंने हाथ जोड़ के तुरंत चारों प्रकार के आहार का त्याग। और गजब की बात तो ये हुई, चलो अभी तो उसने इसलिए किया कि अब तो मरने वाले हैं, लेकिन उसी समय उसके पिताजी भी आ गए। अब तो ठीक, ओ डैडी यू हैव कम, प्लीज सेव मी, बचाओ बचाओ। अब आ गए, मारो इसको, मारो जल्दी से। क्या बोला? अरे काय को मारो, वे तो तैयारी हो गए थे, निपटा दूं। नहीं, इसने क्या किया? भावनाएं अपनी अपनी पवित्र थी। बात तो मुझे करना है कि उसके दुख को कौन बांटे। चक्रवर्ती भी नहीं बांट पाए, कौन क्या करेगा? सबने अपने अपने कर्मों के फल भोगे। यदि एक ही परिवार के सदस्यों को देखें तो बात और स्पष्ट हो जाएगी कि सबने ही अपने अपने कर्मों के फलों को भोगा और अभी भी भोग ही रहे हैं। इसलिए हम लोग एक दूसरे पे आरोप ना लगाएं। घर परिवार में जो जो समस्याएं जिसकी होती हैं वो दूसरे पर आरोप ना लगाए कि सास ससुर खराब है, कि बहू खराब है, कि पति खराब है, कि पत्नी खराब है, कि बच्चे खराब हैं। कोई खराब है ही नहीं, हमारे कर्म ही खराब। उदाहरण के लिए रावण के परिवार में घटनाएं तो इतनी हैं, आप सुनते चले जाओगे, टाइम निकल जाएगा। रावण के कर्म उसे नरक ले गए हैं, और पत्नी स्वर्ग में गई। क्यों? पत्नी को भी साथ रहना चाहिए ना, 7 जन्म में साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। फालतू की कसम नाटक होते कि नहीं? कई दिया मंदोदरी ने, वे तो स्वर्ग में चली गई, रावण नरक में चला गया। भाई कौन? कुंभकर्ण, और वो मोक्ष गए। पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ मोक्ष चले गए। यह सब क्यों हुआ? इसी तरह श्री रामचंद्र जी के परिवार में स्वयं तो मोक्ष चले गए, और सीते खूब रटने लगाते थे, सीता जी स्वर्ग में चली गई। और मेरा सबसे प्यारा, दुनिया से न्यारा भाई, जो पत्नी को छोड़कर ही साथ में हमारे साथ वनवास में गया था, कौन? लक्ष्मण। कहां गए? नरक। बड़े स्वार्थी रहे राम जी, उनको भी ले जाते, नहीं ले जा पाए तो नरक चले गए। सीता जी स्वर्ग में, लक्ष्मण नरक में। ऐसा क्यों? और सुनो, महाभारत युग में 3 पांडव मोक्ष गए, 2 स्वर्ग गए, तथा उसी काल में कृष्ण जी नरक, उनके चचेरे भाई नेमिनाथ जी मोक्ष। सब अलग अलग। कोई परिवार का सदस्य किसी परिवार का कुछ नहीं कर सकता। आदि युग में श्री आदिनाथ मोक्ष गए, उनके अनेक पुत्र पौत्र मोक्ष, किंतु मारीची का उस भाव में क्या हाल हुआ? बोलो। इत्यादि अनेक उदाहरण प्रथमाने में मिल जाएंगे, जो यही बताते हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्य ने अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोगा और भोग रहे हैं। फिर प्रश्न उठता है कि जब कोई व्यक्ति ज्यादा दुखी हो, वह अपने दुख को अनेकों को बताता है, तो थोड़ा हल्का सा महसूस होता है। महसूस तो होता है, ये तो प्रैक्टिकली है, लगता है। और अन्य साथी भी उस दुख में शामिल होते हैं।
रोते हैं, दो चार आंसू वे भी बहा देते हैं। तो दुख परस्पर में बंटने से कभी तो कम हो जाता है। और यदि कोई अपने ऊपर कर्ज आदि से उत्पन्न दुख को अपने ऊपर ले ले, तब तो सारा दुख समाप्त हो जाता है। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता दिखाई देता है। फिर हम क्या माने? वास्तव में देखा जाए तो अपने दुख का अन्य किसी पर कोई असर नहीं होता। लोग सुनकर चले जाते हैं और हमें भ्रम हो जाता है। क्या भ्रम हो जाता है? कि उन्होंने हमारी तकलीफ सुनी और उसमें शामिल हुए और आगे सहयोग भी करेंगे। हमारा उदय अच्छा नहीं होगा तो सभी भाई भी पीछे हट जाते हैं, माता पिता भी दूर हो जाते हैं। ना पत्नी साथ देती है, ना बच्चे साथ देते हैं, कोई साथ नहीं देता। इसी तरह यदि हमारे परिवार वाले अथवा मित्रगण हमारा कर्ज चुकाने में मदद करते हैं तो वास्तव में वे अपने मोह का अथवा अपने राग का पोषण करते हैं। यदि मोह या राग ना हो तो कौन किसके लिए क्या करे? सब मोह का पोषण करते हैं। कई बार माता पिता भी कहते हैं बच्चों को, बेटा हमने पैदा किया है, चलना हमी ने सिखाया है, हमी ने पढ़ाया लिखाया है, यदि हम नहीं करते ना तो क्या करते तुम? बेटा भी जवाब दे सकता है, देता नहीं है, देना भी नहीं चाहिए। लेकिन सच्चाई तो है, पिताजी हमने ऐसे कर्म बांधे थे कि हम आपके यहाँ जन्मे, हमारा पुण्य का उदय है कि आपको हमारी सेवा करना पड़ेगी। हमारा उदय ऐसा है, हमने ऐसे बांधे थे कि आपको अच्छा पढ़ाना पड़ेगा। हमारा उदय है कि आपको पूरा काम करना पड़ेगा। हमारा उदय है तो सब करोगे, और हमारा उदय नहीं होता तो आप चाहे कर भी नहीं कर सकते। अभी तो हमने और ये लिखा, कुछ छोड़ दिया। श्रीपाल की पत्नी का क्या नाम था? बताओ किसके साथ शादी हुई? कोड़ी, जानते हो ना कोड़ी? अब बताओ क्या कर पाए? कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। अथवा वे इस भावना से करते हैं कि अभी हम उनकी मदद करेंगे तो भविष्य में हमारे काम में आएंगे। कदाचित काम में ना भी आए तो मदद करने का पुण्य बढ़ेगा, समाज में यश फैलेगा, आदि भावनाओं से करते एक दूसरे की मदद। कोई किसी की कुछ नहीं करता। कोई कहे कुछ भी हो, हमारी तकलीफ तो दूर हुई। देखा जाए तो वहां यह विचार करना चाहिए कि उस समय आपके पुराने बांधे गए पुण्य का उदय आ गया, इसलिए ऐसा हुआ। अन्यथा जिसके स्वयं का पुण्य ना हो उसका भला तो स्वयं देवतागण भी नहीं कर सकते। अंजन चोर क्या लिखे, कितनी लिखे कथाएं, यदि मूड बन गया तो ये भी जोड़ देंगे। अच्छा, अंजन चोर तो कहता है आराम ताराम का सुना जाओ, है ना? अपन को थोड़ा मुकार मंत्र आता है, कूद के देखो। वहां तो आ गई थी कौन? जयती हो गई थी ना सत्य, आकाश दामिनी आ गई थी विद्या, और उन्होंने झेल लिया, बचा लिया और कहा चलो कहाँ चलना है, जो आज्ञा प्रभु, चलो सुमेरु पर्वत के दर्शन करने, चलो मानसोत्तर इधर चलो उधर चलो, सब सेवा कर रही। जिसको नमोकार मंत्र नहीं आता था उसका इतने लोग भला करने लगे। हमें तो आता है, चट्टाई मंगल पाठ भी आता है। 24 तीर्थंकरों के नाम भी आते, किस किस के चाहिए बोलो? सबके नाम ले लेंगे, आएगी कोई रिद्धि सिद्धि सिद्ध होगी? देखो ऐसा है, जिसने वास्तव में पुण्य बांधा है उसके साथ ही सब हो जाता है, और जिसके पुण्य नहीं है तो कितनी करे कुछ नहीं होने वाला। जब मारीची के स्वयं का पाप का उदय आया तो दादा तीर्थंकर व पिता चक्रवर्ती भी कुछ नहीं कर पाए। जब कृष्ण जी की द्वारिका नगरी जली तो उसमें नगरी तो दूर रहो, वे स्वयं अपने माता पिता को भी न बचा पाए। नारायण नारायण कौन? कृष्ण जी नारायण अर्धचक्री 3 खंड को जीत के आए थे, मम्मी पापा को नहीं बचा पाए। काहे के नारायण बोलो,
है तो कुछ। अपन को ऐसा लगता है ये शक्तिशाली, इनके पास पैसा, एक पावर, कुछ नहीं, पुण्य पाप का खेल है। इसलिए कभी भी परेशान नहीं हो ना, मैं किसी को देख देख के तो होने ही नहीं, सब अपना अपना भोगते हैं। हमारे मित्रगण कोई देखें, यार इसके पास खूब पैसा है, खूब लुटाता है, मजे करता है, जिंदगी की ऐश करता है, हमारे पिताजी हमें तो कुछ देते ही नहीं है, खराब है। नहीं, कुछ नहीं। हमारे पिताजी, इनके पिताजी देते और हमारे पिताजी नहीं देते, ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारा उदय ही हमें देता है और उदय ही नहीं देता, मतलब नहीं देने देता। इसलिए पिताजी को, माताजी को कोई कोसने की जरूरत नहीं है, अपने उदय का विचार करें। इसलिए गहराई से ध्यान देना चाहिए कि अपने कर्म का फल जीव स्वयं ही भोगता है, अन्य कोई भी उसमें बंटवारा करे, यह सब असंभव बातें हैं। ऐसा जानकर यह जीव किसी अन्य सहारे को न खोजकर स्वयं अकेले ही अपने समस्त शुभाशुभ कर्मों के फलों को भोगता है तथा स्वयं ही कर्म रहित होकर मोक्ष जाता है। उसमें अन्य कोई भी सहयोगी नहीं हो सकता, ऐसा निर्णय करना चाहिए। जमा के नहीं जमा, सीरियस हो गए कि नहीं होंगे? देखो सच्चाई सचमुच, ये तो इसमें अपन ने लेख पढ़ा, इसको आप कक्षा मान के पढ़ेंगे तो फिर वो शिविर समापन में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल जीवन में भी घटा के देखेंगे तो बहुत निर्भर हो जाएंगे। किसी कोई हमें दोषी नहीं दिखेगा और किसी पर हम अनावश्यक समर्पित भी नहीं होंगे। इनने हमारी मदद की, अच्छी बात है, थैंक यू, लेकिन उदय हमारा था। इनने हमारे साथ बुरा किया, कोई बात नहीं, उदय हमारा था। यदि हम इसका विचार करें और सही बराबर चले और इस चीज को समझ कर चलेंगे तो कोई दुख होने वाले नहीं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। इतनी अपन ने चर्चा की है, बाकी तो इतना ही रखते हैं। संभावित कल ऐसा सुना है कि कल मेरी सुबह 11:15 से 11:30 में क्लास चलती ना, सामूहिक क्लास है। उस समय आप लोगों की शायद एग्जाम चलेगी कि है ना, उसके बाद है ना, तो एक लेखन में से कोई एक आध और है, अभी तो बहुत सारे हैं, तो एक आध लेख उसमें से सामूहिक में लेंगे। सबको भी तो पता चले कि कर्म सिद्धांत में इस तरह का विषय चला है और सबके लिए उपयोगी है, तो अपन उसमें ले लेंगे। सामूहिक में सभी बैठेंगे उस समय। इतना करके बस मैं आपको हिंट कर देता हूँ कि पेपर कैसा आएगा, है ना। 2 मिनट लगेंगे। पहले तो 15 प्रश्न आएंगे आपको, एमसीक्यू नहीं, सीधे वन वर्ड आंसर जैसे, ठीक है।